वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो शायद मैं यही कहूँगी कि आवश्यकता है स्वयं को मैनेज करने की। मनुष्य बाहर में बहुत कुछ मैनेज करना चाहता है, लेकिन स्वयं को छोड़ करके हालातों को मैनेज करने का प्रयत्न करता है, चीज वस्तुओं को मैनेज करने का प्रयत्न करता है, परिस्थितियों में अपने आप को मैनेज करने का प्रयत्न करता है, पैसों को मैनेज करने का प्रयत्न करता है, परंतु स्वयं को भूल जाता है। और इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा एक बहुत सुंदर कोर्स डेवलप हुआ है कि अब फोकस को चेंज करो, बाहर के फोकस को भीतर ले आओ। जब हम स्वयं को भीतर से मैनेज करेंगे, अपने को सशक्त करेंगे, तो हर परिस्थिति में, हर बदलाव में, हर प्रकार के उतार चढ़ाव में व्यक्ति बहुत सहजता से चल सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि आज बाहर की चीज़ों को मैनेज करने में जब स्वयं को भूल जाता है तो कभी कभी भीतर से वो खुद ही हिल जाता है। और इसीलिए इतना तनाव अंदर में पैदा हो जाता है और उस तनाव के कारण समझ नहीं पाता है कि कहाँ से वो अपने आप को ठीक करे, कहाँ से वो अपने आप को मैनेज करे। और इसीलिए जब भीतर एक स्थिरता नहीं है, भीतर अस्थिरता है, मन के अंदर इतने नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो ऐसे समय में कभी कभी वो डिप्रेशन के शिकार भी बन जाता है, जो आज दुनिया में बहुत कॉमन है। इसलिए कहा कि ये समय की पुकार है कि अब हम बाहर की चीज़ों को मैनेज करने से पहले स्वयं को स्थित करें, स्थित प्रज्ञ करें। जैसे भगवान ने गीता में कहा 2 अध्याय में कि हे अर्जुन, तो भीतर से अपने आप को सशक्त कर, स्थिरता में लाओ। जब भीतर से स्थिर होगा, शांत होगा, सशक्त होगा, तनाव मुक्त होगा, तो बाहर की चीजों को हैंडल करना आसान होगा। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि आने वाला समय जो है कैसा होगा, समस्याएं बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। परिस्थितियां बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तनाव के कारण बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। अगर सब कुछ बढ़ना है तो उस समय मुझे भीतर से अपने आप को कितना स्ट्रांग बनाना होगा, तो हर परिस्थिति को पार करना आसान हो जाए। इसलिए ये फोकस को चेंज करने की जरूरत है, बाहर से भीतर की ओर। क्योंकि वर्तमान समय मनुष्य जीवन कैसा है? वर्तमान समय मनुष्य जीवन जो है वो एक समुद्री यात्रा जैसा है। जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब समुद्री यात्रा पहली बार किया तो उसे पता नहीं था कि समुद्री यात्रा कैसी होती है। उसके पास कोई नक्शे नहीं थे, मैप्स नहीं थे, उसके पास ये नॉलेज भी नहीं था कि समुद्र के तूफान कैसे होते हैं, और अगर उस तूफान में उसके नाव फंस जाए
तो कैसे उसमें से बाहर निकलेगा? उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर जो जीव है, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, बड़ी बड़ी शार्क मछलियां, उससे कैसे निपटना होगा अगर उसका अटैक हुआ तो। और उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर चलने वाले करंट कितने पावरफुल होते हैं। एक नदी का करंट कितना पावरफुल होता है, एक नहर का करंट कितना पावरफुल होता है, तो समुद्र के करंट कैसे होंगे, ये भी उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन एक ही चीज उसके पास थी, और वह था एक कंपास, जो उसको दिशा बताता रहा कि किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। और इस कंपास के सहारे वो कुछ हद तक सफल हो गया। ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन है। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिस युग को कहा जाता है अनिश्चितता का समय। अनिश्चितता, घंटे के बाद क्या होना है वो भी निश्चित नहीं है, और हमारे पास उस अनिश्चित भविष्य के कोई नक्शे नहीं है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये भी पता नहीं। हमें ये भी पता नहीं है कि आने वाले समय में किस तरह के तूफानों का सामना हमें करना होगा, और उन तूफानों के लिए भी हमारी तैयारी नहीं है। हमें ये भी पता नहीं है कि आने वाले समय में किस तरह के जीव हमारे पीछे लग सकते हैं। बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों व जैसी, शार्क मछलियों जैसे, जो पूरा का पूरा ही निगल जावे। हमें ये भी पता नहीं है कि हमारे अपने जीवन में कौन से कमजोरी के अंडर करंट चल रहे हैं, जो अंडर करंट कभी कभी इतने पावरफुल होते हैं, जो कमजोरी हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास कंपास भी नहीं है जो हमें दिशा बताए कि हाँ, जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो किसके सहारे चल रहे हैं? स्वयं का तो इस अनिश्चित समय में कुछ भी पता नहीं है कि आने वाले तूफान कैसे होंगे, आने वाले समय में हमारे पीछे कौन से जीव लग सकते हैं, आने वाले समय में हमारे जीवन के अंदर जो अंडर करंट कमजोरियों के चल रहे हैं वो कैसे उछाल मारेंगे और हमें कहां से कहां पहुंचा देंगे। और कंपास भी नहीं है। तो इस भव सागर में किसके सहारे चल रहे हैं? हाँ, क्या हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है? हमारी सोच हमारे कंट्रोल में है? हमारा व्यवहार, हमारी वृत्तियां हमारे अपने कंट्रोल में है? तो किसके सहारे चल रहे हैं? जो मेरी अपनी मैकेनिज्म है वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम किसके सहारे चल रहे हैं? क्या कहेंगे? हाँ, भगवान के हैं। आज दुनिया में इतने भगवान हो गए
कि किस पर डिपेंड करना चाहिए ये भी पता नहीं है। सत्य का परिचय ही नहीं है, और जितना सत्य को समझने का प्रयत्न करते हैं उतना ही सत्य दूर होता जा रहा है। तो क्या कुछ तो करना होगा हमें अपने आप को मैनेज करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान समय की। दिनों दिन कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। एक बच्चा स्कूल में जाने लगता है और एक कंपटीशन की दुनिया में पैर रखता है, और जीवन के अंतिम सांस तक उस कंपटीशन में विजयी होने के लिए जूझता है, संघर्ष करता है। और कंपटीशन में सफल होने के लिए क्या चाहिए? हा? क्या चाहिए? कंपटीशन की दुनिया में सफल होने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है कि एक बार एक भारतीय और एक अमेरिकन दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। तो भारतीय ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स को उतार दिया और रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है, तो क्या समझता है अपने आप को? ये रनिंग शूज पहन करके तू शेर से आगे दौड़ेगा? तो भारतीय उसको कहता है, नहीं, शेर से आगे तो नहीं दौड़ सकता हूं, लेकिन तेरे से आगे तो दौड़ सकता हूं। शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रह जाएगा, मैं तो तेरे से आगे दौड़ने के लिए ये जूते बदली कर रहा। कंपटीशन की दुनिया में जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? सूझ चाहिए, समय सूचकता चाहिए। अमेरिकनों के पास बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते होंगे, लेकिन उसने सोचा जंगल में इसको क्या करेंगे, वो लाया ही नहीं। और जब वो लाया ही नहीं तो एक इंडियन ऑर्डिनरी टेनिस शूज पहन करके भी जीत जाता है। तो जीवन के अंदर आपके पास क्या है ये महत्व का नहीं है, लेकिन सूझ कितनी है उसको यूज करने की। आपके पास सारे संसाधन होंगे, लेकिन समय पर आपको सूझा ही नहीं, उसको यूज करते ही नहीं है, तो आपके सामने कोई ऑर्डिनरी तरीके से भी आगे निकल जाता है और आप सोचते रह जाएंगे, इससे अच्छा तो मेरे पास था। लेकिन क्या फायदा, अब वो तो आगे निकल गया और बाकी के लोग तो पीछे रह गए। तो कंपटीशन की दुनिया में जीतने के लिए समय सूचकता चाहिए, और समय पर उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन आज तनाव की दुनिया में क्या हो रहा है, सूझता ही नहीं है। इतना टेंशन है हर इंसान को कि बाद में समझ में आता है कि अरे ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, लेकिन अब तो समय निकल गया। और फिर हाथ मलते रह जाते हैं। इसलिए कहा सेल्फ को मैनेज करना
बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती चुनौती में सक्सेसफुल भी होना है, सफल भी होना चाहते हैं। तो इसीलिए कहा कि चुनौती के वक्त कहा जाता है कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है कि जिसके सामने चुनौती अवसर के द्वार खोलती है, सिम सिम दरवाजा खुल जा, और एक के बाद एक आगे बढ़ने के मौके, अवसर उसको प्राप्त होते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिसके सामने चुनौती अवसर के द्वार बंद कर देती है और खूब पछाड़ती है, जो जिंदगी भर फिर अफसोस करने के सिवाय उसके पास कुछ नहीं होता है। तो चुनौती किसके लिए अवसर के द्वार खोलती है, किसके लिए अवसर के द्वार बंद करती है? बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, उसके लिए वो चुनौती अवसर के द्वार खोलती है और एक के बाद एक द्वार खुलते जाते हैं और वह व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता जाता है। और चुनौती के वक्त जो गलत निर्णय लेता है, उसके लिए वो द्वार बंद हो जाते हैं और समय खूब पछाड़ता है, फिर अफसोस करता है, काश उस समय मैं फलाने की बात में नहीं आता था, काश उस समय मैंने ये निर्णय लिया होता था, काश उस वक्त मैं इस टेंशन से नहीं गुजरता था, तो आज मैं भी कहां से कहां पहुंच जाता था, काश। तो चुनौती के वक्त गलत निर्णय क्यों होता है? इसलिए कि चुनौती के वक्त जब व्यक्ति तनावग्रसित हो जाता है तो उसको कुछ सूझता नहीं है, फोकस क्लियर नहीं है, धुंधला है, कई सारी बातें उसके सामने आती, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। और उस समय कई बार कई लोग दूसरे का सहारा लेने का प्रयत्न करते हैं। आप क्या समझते हो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब वो व्यक्ति कौन सा तनाव मुक्त है, वो व्यक्ति का कौन सा फोकस क्लियर है जो सही निर्णय देगा? और उसने अपनी कैपेसिटी अनुसार जो बात बताई, हमने वैसा कर लिया, फिर बाद में हम कहते हैं इसकी मत पर चलना ही नहीं था, मुझे मैं नहीं चलता था ना, मैं सही डिसीजन ले लेता था, फिर पछताता है। तो चुनौती के वक्त सही निर्णय हो, उसके लिए अपने माइंड के फोकस को क्लियर रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी इंसान सफल होते होते बहुत आगे निकल जाता है। और इसकी समय की पुकार है, इस चीज की समय की पुकार है, क्योंकि हर कोई जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसको फोकस को बहुत क्लियर रखना जरूरी है। तब कहा कि अगर
कई बार एक के बाद एक असफलता प्राप्त होती जाती है तो व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है, दिल शिकस्त हो जाता है और दिल शिकस्त होकर के फिर कभी कभी डिप्रेशन का शिकार बन जाता है ना। एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को साइलेंट मोड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में कभी कभी अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है और ख़ास समय निकाल करके हम उसी के लिए आए हैं। और आज एक छोटे से मोबाइल के गुलाम बन करके रह जाएंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसी गुलामी क्या काम की, जो आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है, आपके साथ साथ आसपास वालों को भी डिस्टर्ब कर रहा है और एक लिंक भी टूटती है। तो एक फ्लो बना रहे, इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने मोबाइल्स को साइलेंट मोड पर करें, मालिक बन करके उसको यूज़ करो, गुलाम बन करके नहीं। इसलिए बात चल रही थी कि आवश्यकता है स्वयं को हम भीतर से सशक्त करें, क्योंकि तभी हम अपने जीवन के अंदर जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं उस मंजिल के तरफ सहजता से आगे बढ़ सकते हैं।